रंगीनियां, ये पेड़, ये पौधे, ये दरख्त, ये दरिया, ये सब कुछ मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तुफैल और मेरे आका की बरकत से है। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अगर मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाते तो हदीस में आया कि अल्लाह तबारक व तआला तो अपनी रुबूबियत को भी जाहिर नहीं फरमाता, यानी अपना रब होना भी अल्लाह जाहिर नहीं फरमाता। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हकीकत को कौन जान सकता है? खुद हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, और किन से आपने फरमाया, सारा मसला ही हल फरमा दिया। ये जो आज इंची टेप लेकर नापने की कोशिश करते हैं ना, इतना था, इतना इल्म नहीं था, इतना था, इनको कुछ पता ही नहीं है। हमारे आका ने नबियों के बाद सबसे अफजल और सबसे आला इंसान हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। इनसे मेरे आका ने फरमाकर कयामत तक के लिए सारे सवालों को हल फरमा दिया और फरमाया, या अबा बकरिन लम यारिफनी हकीकतन गैरु रब्बी। फरमाया, ए अबू बकर, जैसा मैं हूं वैसा मुझे किसी ने नहीं पहचाना सिवाय मेरे रब के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अब हजरत अबू बकर सिद्दीक से जब मेरे आका ने फरमाया, हजरत अली से नहीं फरमाया, हजरत उमर से नहीं फरमाया और दीगर सहाबा से नहीं फरमाया। अगर हजरत उमर से फरमाते, हजरत अली से फरमाते, किसी को शुबह हो सकता था। हजरत अबू बकर आपकी हकीकत को जानते हो। बहरहाल, तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हकीकत को सिवाय रब के किसी ने नहीं पहचाना, यहां तक के हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भी। तो ये वो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात है कि आपकी शान वराउल वरा है। अच्छा, एक बात मैंने आपको बताई कि सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को पैदा फरमाया, हजरत मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। आपसे पहले कुछ भी नहीं था। इस ताल्लुक से मैं एक हदीस सुनाता हूं आपको, फिर 2-3 बात अर्ज करूंगा, अपनी बात खत्म कर दूंगा। हजरत आदम अलैहिस्सलातो व तस्लीम की तख्लीक से 2000 साल पहले मेरे आका का नूर वजूद में आ चुका था। और ये हदीस जिसको हदीस नूरी कहते हैं, इस हदीस शरीफ को छुपाने की वहाबियों ने बहुत कोशिश की। यहां तक कि जिस मशहूर हदीस की किताब में यह हदीस मौजूद थी, वहाबियों ने इस हदीस को उस किताब से निकाल दिया था। उस किताब का नाम था मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक। इस हदीस शरीफ को उन्होंने निकाल दिया, लेकिन उलमाए अहले सुन्नत ने उसका एक ऐसा नुस्खा निकाला जिसमें यह हदीस शरीफ अभी दर्ज थी। और फिर इस हदीस शरीफ को सारे उलमा ने, मसलन दलाइलुन नबुवा के अंदर, मदारिजुन नबुवा के अंदर, इमाम ज़रक़ानी ने मवाहिब लदुन्निया के अंदर, बहुत सारी किताबों में यह हदीस शरीफ आई। और इस हदीस शरीफ को मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक में जो है तो दर्ज किया गया। आप जरा गौर से सुनिए। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से एक बार हजरत जाबिर ने अर्ज किया था। क्या अर्ज किया? वो लेके आएंगे, आप खामोश रहें। हजरत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हो ने एक बार अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व ताला ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? किस चीज को पैदा फरमाया? तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। क्या फरमाया? सुनो। काला या जाबिर इन्नल्लाह ताला क़द खलक़ा नूर नबिय्यका मिन नूरिही क़ब्लल अशिया
फजअला ज़ालिका नूरु यदूरु बिलकुदरति हैसु शाअ अल्लाहु तआला वलम यकुन फी ज़ालिकल वक्ति लौहुन वला कलमुन वला जन्नतुन वला नारुन वला अर्दुन वला समाउन वला शम्सुन वला कमरुन वला जिन्नियुन वला इंसियुन। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए जाबिर सुनो, तुमने ये पूछ लिया कि सबसे पहले अल्लाह ने क्या पैदा फरमाया, किस चीज को बनाया, तो सुनो, सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नूर से तेरे नबी को नूर को पैदा फरमाया। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जब तक चाहा कुदरत की गर्दिश ये नूर करता रहा। और मेरे आका ने फरमाया, जिस वक्त इस नूर की तख्लीक हुई थी उस वक्त न तो लौह थी, न कलम, न जन्नत, न दोज़ख, न चांद, न सूरज, न ये आसमान, न जमीन, न फरिश्ता, न इंसान, न जिन्नात, कुछ भी नहीं था। उस वक्त मेरे आका फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने नूर से तेरे नबी के नूर को पैदा फरमा दिया। फिर क्या हुआ, गर्दिश करता रहा ये नूर। फलम्मा अराद अल्लाहु अन यख्लुका, जब अल्लाह तबारक व तआला ने फिर मखलूक को पैदा करना चाहा तो क्या किया, क़स्सम ज़ालिका नूरा अर्बअता अज्ज़ा, तो फिर उस नूर को 4 हिस्सों में बांट दिया। कितने हिस्सों में? 4 हिस्सों में तकसीम फरमा दिया। फ़ख़लक़ मिनल जुज़इल अव्वली अल क़लम व मिनस सानी अल लौहा व मिनस सालिस अल अर्श सुम्मा क़स्सम अल जुज़ अर राबिया अर्बअता अज्ज़ा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, तो जब अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात को वजूद बख्शने का इरादा फरमाया तो अल्लाह ने उस नूरे नबी को 4 हिस्सों में बांटा। एक हिस्से से लौह पैदा फरमाया, एक से कलम बनाया, एक से अर्श बनाया, और फिर 3 हिस्सों से ये 3 चीजें बनाने के बाद चौथे हिस्से को 4 हिस्सों में तकसीम फरमाया। चौथे हिस्से को कितने हिस्से? 4 हिस्सों में तकसीम फरमाया। फ़ख़लक़ मिनल जुज़इल अव्वली हमलतल अर्श व मिनस सानी अल कुर्सिया व मिनस सालिस बाक़ियल मलाइका। मेरे आका ने फरमाया, फिर उस चौथे हिस्से को 4 हिस्सों में तकसीम फरमाया तो एक हिस्से से अर्श को उठाने वाले फरिश्तों को पैदा फरमाया, दूसरे हिस्से से अल्लाह ने अर्श को पैदा फरमाया, दूसरे हिस्से से अल्लाह ने कुर्सी को पैदा फरमाया, फिर तीसरे हिस्से से अल्लाह तबारक व तआला ने बाकी फरिश्तों को बनाया। सुम्मा क़स्समा अल जुज़ अर राबिअ अर्बअता अज्ज़ा, फिर उस चौथे हिस्से को अल्लाह ताला ने 4 हिस्सों में तकसीम फरमा दिया। फ़ख़लक़ मिनल जुज़इल अव्वली अस्समावात व मिनस सानी अल अर्दीन व मिनस सालिस अल जन्नत वन नार। मेरे आका ने फरमाया, फिर उस चौथे हिस्से को 4 हिस्सों में बांटा और एक हिस्से से अल्लाह ने आसमानों को बनाया, दूसरे से जमीनों को पैदा फरमाया और तीसरे से जन्नत और दोज़ख को पैदा फरमाया। ये हदीस बड़ी लंबी है, बहुत तूल तवील है ये हदीस, जिसमें सारी चीजों का जिक्र है। मैं ये बता रहा था आपको कि मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए, मेरे आका की बदौलत आपके दम कदम पर आपके तुफैल सारी कायनात को अल्लाह ने वजूद बख्शा। अगर आपकी जात न होती तो दुनिया में किसी का वजूद नहीं होता, और उस पर रोशन दलील ये मेरे आका की हदीस शरीफ है। समझ में आ गई? मुअज़्ज़ज़ सामईन, हमारे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नूर थे, नूर, और इसी का तज़किरा कुरान ने किया है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ऐसे हसीन व जमील थे, ऐसे खूबसूरत थे मेरे आका के आज तक किसी माँ ने ऐसा खूबसूरत बच्चा जना ही नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को जो एक बार देख लेता था वो फिर उसी का
गुलाम बनकर रह जाता था, उसी का असीर बनकर रह जाता था। एक मर्तबा का वाकया है, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कुछ सी रही थी, फिर क्या हुआ, इतने में वो सुई नीचे गिर गई और बहुत तलाश किया लेकिन वो सुई मिली नहीं। इतने में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर के अंदर तशरीफ लाए तो हदीस के अल्फाज हैं, फतबय्यनतिल अबरतु बिशुआई नूरी वजहिही। हदीस शरीफ में है कि जब मेरे आका उस कमरे में दाखिल हुए तो मेरे आका के नूरानी चेहरे की नूरानियत और शुआओं से वो सुई जाहिर हो गई, जो सुई के तलाशे बेसियार के बावजूद नहीं मिल रही थी। अब मेरे आका जैसे ही तशरीफ लाए, आपके चेहरे की नूरानियत की वजह से इतनी चमकदार हो गई और ये सारा मकान जगमग कर उठा और सारा मकान चमक गया और उसमें वो सुई भी जाहिर हो गई। फज़हकत, तो हजरत आयशा हंस पड़ी। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों हंस रही हो? फिर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, बात ये थी कि मैं बहुत देर से सुई तलाश रही थी लेकिन मुझे मिल नहीं रही थी। आप दाखिल हो गए, आपके चेहरे अनवर की नूरानियत और रोशनी की वजह से ये सुई मुझे मिल गई, तो मुझे बेसाख्ता हंसी आ गई। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए आयशा सुनो, और हदीस में आया मेरे आका ने बुलंद आवाज से फरमाया, ए आयशा सुनो, अलवैल सुम्मल वैल लिमन हरमन नजरू लिमन हरमन नजरू। मेरे आका ने फरमाया कि खराबी, फिर खराबी उसके लिए जिसने इस चेहरे को देखने से, जिसकी नजर को महरूमियत हुई और जो इस चेहरे को देखने से महरूम रहा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, सुनो, मा मिन मोमिनिन वला काफिरिन इल्ला यश्तही अन यनजुरा इला वजही। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए आयशा सुनो, कोई भी मोमिन हो या काफिर जो एक बार इस चेहरे को देख लेता है, उसको दोबारा इस चेहरे को देखने की तलब रहती है। मेरे आका के चेहरे में वो मलाहत थी, मेरे आका के चेहरे में वो कशिश थी, वो रौनक थी, वो नूरानियत थी कि अरब के नौजवानों ने, सहाबा ने, मर्दाने अरब ने मेरे आका के इसी रुखे अनवर की जियारत करके अपनी गर्दनें कटा दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सादाते कराम बिलगिराम शरीफ, सुभान अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुस्न की खासियत ये भी है, जो मेरे आका के हुस्न को, खूबसूरती को, मेरे आका की नूरानियत को बयान करेगा, इंशाअल्लाह ताला वो तंगी रिज़्क में कभी शिकार नहीं, रोजी की तंगी का शिकार नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला मेरे आका के चेहरे की बरकत और नूरानियत की वजह से बंदों को रिज़्क अता फरमाता है। मुअज़्ज़ज़, क्या खूब फरमाया हजरत रबी बिन्त मुअव्वज़ ने। ये फरमाती हैं, क्या बताऊं मेरे आका का चेहरा कैसा था। ये फरमाती हैं, क्या बताऊं मेरे आका का चेहरा कैसा था। आप फरमाती हैं, लौ रअयतहु लकुल्ता, अगर तू मेरे आका के चेहरे को देख लेता तो ये कहने पर मजबूर हो जाता, अश-शम्स तालिअतुन, सूरज निकला हुआ है। क्या फरमाते हैं? सूरज निकला हुआ है। अगर मेरे आका के चेहरे को देख लेता तो फिर ये कहने पर मजबूर हो जाता कि सूरज निकला हुआ। यतलअलु वजहुहु तलअलु अल-क़मरी लैलतल बद्र, ये हदीस में आया। मेरे आका का चेहरा ऐसा चमकता था जैसा 14वीं रात का। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अभी इस दुनिया में जब तशरीफ नहीं लाए थे और आपका नूर जिनके जिनके पुष्प और जिनके जिनके शिकम में आया वो भी मुनव्वर हो गया। क्या आपको नहीं पता, जब हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अभी हजरत आमना के साथ उनका निकाह नहीं हुआ था, तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब उनका हाथ पकड़े और पकड़कर निकाह के लिए एक कबीले बनी ज़ुहरा की तरफ चले। तो जानते हैं, एक यहूदी औरत जिन्होंने पुरानी किताबें पढ़ रखी थी, पिछली किताबें पढ़ रखी थी,
उन्होंने हजरत अब्दुल्ला से कहा, अरे अब्दुल्ला, अगर तुम इस वक्त हमसे हम बिस्तरी करो तो मैं तुम्हें 100 ऊंट दूंगी, 100 ऊंट दूंगी। आपने फरमाया रहा हराम तो इससे पहले मर जाना ही बेहतर। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस है कि हजरत आदम से लेकर हजरत अब्दुल्ला तक एक नहीं दर्जनों रिवायतों में ये आया, मेरे आका ने फरमाया कि मेरा नूर जहां जहां गया उन 2 मर्द और औरत के बीच में इस्लामी तरीके के मुताबिक निकाह हुआ था। निकाह जाहिलियत ज़माने जाहिलियत के तौर तरीके के मुताबिक नहीं, बल्कि जैसा इस्लामी तौर तरीका है निकाह का। मेरे आका ने फरमाया कि मैं पाक रहम से पाक पुष्ट की तरफ मुंतकिल हुआ और हजरत आदम से लेकर मेरे बाप अब्दुल्ला तक इस बीच में कोई भी गलत और कोई भी बदचलन और कोई भी जानी या बदचलन या बदकिरदार नहीं है। मेरे आका ने अपने पूरे शजरे नसब की पाकी बयान फरमाई और वो सारी रिवायतें अगर कोई पढ़ना चाहता है तो सुबुलुल हुदा व रशाद की पहली जिल्द को उठाए, उसमें वो सारी रिवायतें दर्ज की। मुअज़्ज़ज़ सामीन, तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला हैं। उस यहूदी औरत ने कहा, अगर तुम इस वक्त हमसे हम बिस्तरी करो तो मैं तुम्हें 100 ऊंट दूंगी। आपने फरमाया रहा हराम तो इससे पहले मर जाना ही बेहतर है। उनकी बात नहीं मानी और अपने बाप के साथ चल दिए। फिर रिवायत में आता है कि आपके वालिद ने हजरत आमना से आपका निकाह कर दिया। बनी ज़ोहरा में सबसे पारसा पाक दामन मुत्तकिया औरत थी हजरत आमना, निकाह कर दिया। 3 दिन तक आपने उनके यहाँ क़याम किया। 3 दिन के बाद जब वापस लौटे उसी औरत का सामना हो गया, लेकिन पहले तो औरत ने वो कहा था, अब तो औरत चेहरा उठा करके भी नहीं देख रही। हजरत अब्दुल्ला ने टच कर दिया और कहा, ऐ औरत, पहली बार जब मैं अपने बाप के साथ आ रहा था तो तूने कहा था मुझे गुनाह की दावत दी थी, और आज क्या बात है कि तू मुझे पहचानता भी नहीं है और तू मुझे टच भी नहीं कर रही है, पहचानती भी नहीं है। क्या कहा था मुअज़्ज़ज़ सामीन? तो उस औरत ने एक बात कही थी, तुम कौन हो, यानी वो पहचानने से भी इनकार कर गई। जब इन्होंने बताया कि मैं वही मर्द हूं अब्दुल्ला, तो उस औरत ने कहा कि तुम तो वो नहीं लग रहे हो। मुअज़्ज़ज़ सामीन, फिर उस औरत ने पूछा, अच्छा बताओ मुझसे मुलाकात के बाद फिर तुमने क्या किया? कहा कि मेरे वालिद ने बनी ज़ोहरा की एक औरत आमना के साथ मेरा निकाह कर दिया। मैं 3 दिन तक उनके यहाँ क़याम किया। कहा कि बात वही थी, ऐ मर्द सुन, मैं कोई बदचलन औरत नहीं हूँ, मैं कोई बदकिरदार औरत नहीं हूँ। मैंने जो तुमसे कहा था इस वक्त हम बिस्तरी करो तो 100 ऊंट दूंगी, मैंने इसलिए नहीं कहा था कि मैं कोई बदचलन औरत हूं, बल्कि मैंने पढ़ रखा था और वो नबी आखिरुज़्ज़मा का नूर तेरी पेशानी से झलक रहा था। मैं ये चाह रही थी कि वो नूर मेरे शिकम में आया, वो नूर मेरे शिकम में आया और उस नबी आखिरुज़्ज़मा से मैं हामिला हूं। मेरी ख्वाहिश तो ये थी, मैं कोई बदचलन औरत नहीं हूं। फिर जब सारा वाकया बताया तो उस यहूदिया औरत ने कहा, जाओ वापस आमना के पास और जाकर उनको मुद्दा सुना दो कि वो जिस बच्चे के साथ हामिला है वो कोई आम बच्चा नहीं, बल्कि वो इस आखिरी उम्मत के आखिरी नबी और है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नूरानियत की वो बरकत थी। हजरत मोहतरम, जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस रात को पैदा हुए ना, तो एक यहूदी, मक्का में एक यहूदी रहता था, कुरैश के लोग जमा थे। उस यहूदी ने कहा, अपने इल्म के मुताबिक जो उन्होंने किताबों में पढ़ रखा था, कहा बताओ तुम्हारे यहाँ कोई बच्चा पैदा हुआ है? तो लोगों ने कहा हमें तो नहीं पता।
कहा जाओ घरों को वापस जाओ और अपने अपने घर वाले से पूछो क्या उनके यहाँ कोई बच्चा पैदा हुआ है। जब सब लोग वापस आए पता चला अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ एक बच्चा आया है, एक बच्चा पैदा हुआ है। बहरहाल वापस आए और उस यहूदी को बताया। उस यहूदी ने कहा हमें साथ ले चलो। जब कुरैश के लोग उनको साथ लेकर चले, उसने वो आकर हजरत आमना के घर हजरत आमना से कहा जरा बच्चा को दिखाओ। जब बच्चा को दिखाया कहा जरा कपड़ा हटाओ। जब कपड़े को हटाया तो मेरे आका की कमर अनवर पर उस यहूदी की नजर गई और जैसे ही नबी होने की अलामत और निशानी देखी वो बेहोश होकर वहीं गिर गया। वो यहूदी बेहोश होकर वहीं गिर गया। जब होश में आया लोगों ने बताया अच्छा क्या बात है, कुछ समझ में नहीं आया, तुमने इस बच्चे को देखा और देखते ही तुम बेहोश होकर गिर गए। मुअज़्ज़ज़ सामीन, तो उसने कहा था लोगों सुनो, ऐ कुरैश के लोगों, अपनी किस्मत पर नाज करो। ये कोई आम इंसान नहीं, आम बच्चा नहीं, बल्कि ये वो बच्चा है कि जिनकी वजह से सारे जहान में तुम्हारा गलबा फैल जाएगा और तुम्हारी हुकूमत हो जाएगी और तुम्हें इज्जत मिल जाएगी। ये बच्चा अनकरीब ये बच्चा सारी दुनिया में गलबा हासिल कर लेगा और सारी दुनिया में इसके डंके बजना शुरू हो जाएगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए, इस दुनिया में तशरीफ लाए तो बहुत सारे ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए जो कि इंसान की समझ से परे हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं अपनी तकरीर का दूसरा हिस्सा कुछ अर्ज करके अपनी बात खत्म करूं। दुरूद शरीफ पढ़ें एक बार। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व आलिहि सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये तो मेरे आका तशरीफ लाए। अच्छा, एक नबी जब तशरीफ लाते हैं तो उनके आने का मकसद क्या होता है और वो किस लिए आते हैं, अल्लाह उनको क्यों भेजता है? तो नबी इसलिए आते हैं जब दुनिया में बुराइयां हद से बढ़ जाती हैं, जब दुनिया में कुफ्र और दलालत का अंधेरा छा जाता है, जब दुनिया में हर तरफ शिर्क व बिदअत फैल जाती है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला अपने नुमाइंदे को भेजता है, अपने पैगंबर को भेजता है, अपने नबी को भेजता है और वो आकर दुनिया की तमाम बुराइयों को खत्म कर देता है अपने कौल के जरिए, अपने फेल के जरिए, अपने किरदार के जरिए। तो नबी के आने का मकसद ये होता है कि दुनिया से बुराइयां खत्म हो जाएं, हर एक की पेशानी खुदा के आगे झुक जाए, लोग शिर्क के अंधेरे से निकलकर ईमान के उजाले में आ जाएं, दलालत के अंधेरे से निकलकर ईमान के उजाले में आ जाएं और एक खुदा की रसाई हासिल हो जाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया से बुराइयों को खत्म करने के लिए आते हैं। अल्लाह फरमाता है वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, हमने कोई रसूल नहीं भेजा मगर इसलिए कि अल्लाह की इजाजत से उनकी इताअत की जाए, उनकी पैरवी की जाए, उनकी बात मानी जाए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मन अताअनी फक़द अता अल्लाह, मन आसानी फक़द असल्लाह, और कमा क़ाल, मेरे आका ने इरशाद फरमाया लोगों सुनो, जिसने मेरी इताअत की, जिसने मेरी बात मानी, जिसने मेरी फरमाबरदारी की, उसने अल्लाह की बात मानी, उसने अल्लाह की इताअत की, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की, उसने अल्लाह को नाराज किया। पता चला कि अल्लाह के दर तक पहुंचाने का दर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दर है। और नबी की बारगाह में जो गया वो अल्लाह की बारगाह में पहुंच गया। जिसने नबी की बात मानी उसने अल्लाह की बात मान ली। क्यों? इसलिए कि नबी नाइबे मुतलक होता है, नाइबे परवरदिगार होता है और अल्लाह और बंदों के बीच में नबी वास्ता होता है। अल्लाह से नूर की हैसियत से लेता है और बंदों तक बशर की हैसियत से पहुंचाता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, तो नबी बुराइयों को खत्म करने के लिए आते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं जिस चीज का तुम्हें हुक्म दूं उस चीज को करो। इज़ा अमरतुकुम बिशैइन फातू मिन्हु मस्तताअतुम व इज़ा नहैतुकुम अन शैइन फज्तनिबू।
मतलब मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हें जिस चीज का हुक्म दूं अपनी इस्तिताअत के मुताबिक वो बजा लाओ, और मैं जिस चीज से तुम्हें रोक दूं उससे बिल्कुल रुक जाओ। अब यहां समझने की बात है, गौर करने का मकाम है। उलमा ने क्या लिखा है? उलमा फरमाते हैं मेरे आका ने इस फरमान में मस्ततातुम की कैद किसके साथ रखी? मामूरात के साथ रखी। यानी जिन चीजों को करने का नबी ने हुक्म दिया, जिन चीजों को करना है, उन चीजों में इस्तिताअत का दखल है, उन चीजों में कुदरत का दखल है, उन चीजों में ताकत की गुंजाइश है। मतलब ये कि जो चीजें करना है उनमें गुंजाइश का दखल है, लेकिन जो चीजें शरीयत में नाजायज और हराम है, गलत है, उनमें इस्तिताअत की कैद मेरे आका ने नहीं रखी। पता चला कि शरीयत में मनहियात का एहतमाम ज्यादा है, मामूरात में इस्तिताअत और गुंजाइश को दखल है। तो साफ लफ्जों में यूं सुनो, मेरे आका ने गोया फरमाया कि जो दीन इस्लाम में नाजायज और हराम और गलत चीजें हैं उनसे बिल्कुल रुक जाओ, चाहे तुम्हें रुकने की ताकत हो चाहे ना हो, चाहे तुम्हें बचने की इस्तिताअत हो चाहे ना हो, उसमें गुंजाइश का कोई दखल नहीं। हाँ, जो चीजें करना है, जो मामूरात में से हैं, उसमें गुंजाइश का दखल है। मिसाल के तौर पर ये मीलाद है, ये जलसा है, ये फातिहा है, ये दीगर मुस्तहबात है, इसमें अगर आपको गुंजाइश है तो आप करो, लेकिन एक नाजायज काम, एक गलत काम, एक हराम काम, उसमें इस्तिताअत का दखल नहीं है, उसमें ताकत का दखल नहीं है। चाहे आप बच पाए चाहे ना बच पाए, हर हाल में नाजायज से बचना जरूर। समझ में आ गई? तो जब बात यह है तो किस कदर वो लोग महरूम हैं कि जो, अब आप बताइए, जलसे तो सजाएं और जलसे के चक्कर में नमाजें भी छोड़ दें। जलसा सजाना या आपके ऊपर तो जरूरी है नहीं, कोई शरीयत का वाजिबी हुक्म तो है नहीं, इस्तेबाब के दर्जे में है। इसमें मेरे आका ने मस्ततातुम की कैद रखी। उलमा फरमाते हैं इसमें गुंजाइश का दखल है। अगर आप न भी करें तो आपको पूछा नहीं जाएगा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह फरदा फराइदा फला तुदय्यूहा। मेरे आका ने फरमाया अल्लाह ने कुछ बातें तुम पर फर्ज की हैं, उनको जाया मत करना। क्या फरमाया? कुछ बातें अल्लाह ने तुम पर फर्ज की हैं, उनको जाया और बर्बाद मत करना। मेरे आका ने यह नहीं फरमाया कि अल्लाह ने मिलाद तुम पर जरूरी किया है, जलसे तुम पर जरूरी किया है, इसको मत छोड़ना। मुअज़्ज़ज़ सामीन, गौर करने का मकाम है। वो लोग कैसे जलसे सजाने वाले और क्यों कर नबी के आशिक हो सकते हैं, जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जो चीज आंखों की ठंडक है, नमाज, उसको ही छोड़ दें और फिर इस्तेबाब में पड़े, तो नबी को कैसे खुश कर सकते हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जानते हैं कितनी सख्त बात फरमाई? मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि जिसने जानबूझकर बगैर किसी उज़्र के नमाज छोड़ दी, अल्लाह रसूल का जिम्मा उसके ऊपर से उठ गया। अब आप बताइए, जब अल्लाह रसूल का जिम्मा उठ गया तो किसके जिम्मे और किसके भरोसे पर और किसके साए में वो जिंदगी गुजारेगा? फिर तो हर तरफ से खतरात के बादल मंडलाएंगे। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज जो सुन्नी का एक तबका इन नवाफिल और इस मुस्तहबात पर ज्यादा यकीन रखता है, वो दिन दूर नहीं कि कल आने वाला वक्त जब होगा हमारी नस्लें इन्हीं चीजों को इस्लाम समझ बैठेंगी। आज आप देखिए, नमाज पढ़ना कोई वाजिब व जरूरी चीज, मतलब इसके अमल से यह जाहिर हो रहा है। जितना एहतमाम नवाफिल का होता है उतना एहतमाम फराइज का नहीं होता। उतना एहतमाम जो बातें जरूरी हैं, फर्ज है, जिनका छोड़ना हराम कतई है, जिनके छोड़ने पर कई कई हजार साल का अज़ाब उसको चखना पड़ेगा, जहन्नम का मुंह देखना पड़ेगा।
इन चीजों को छोड़कर नवाफिल में मशगूल होना ये कौन सी अक्लमंदी है, जरा मुझे बताएं। बल्कि जब मैंने देखा है और अक्सर मैं आपको तजर्बे के साथ बताऊं, जितने जलसे होते हैं और जलसे के जितने कमेटी मिलेंगे इल्ला माशाअल्लाह सब बेनमाजी मिलेंगे आपको। ये मैं पक्की बात कर रहा हूं। जितने जलसे हो रहे हैं खास तौर से जलसे के कमेटी वो जरूर बेनमाजी मिलेंगे आपको। उनका तो नमाज से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं नजर आता इल्ला माशाअल्लाह। मैं आपको तजर्बे की बात बता रहा हूं। हजरत मोहतरम गौर करने का मकाम है और लम्हे फिक्रिया है कि जिस नमाज के बारे में, ये मैं नमाज एक मिसाल दे रहा हूं आपको, सिर्फ नमाज ही का मसला नहीं है। जो भी चीज दीन में वाजिब व जरूरी और फर्ज है, चाहे वो नमाज हो, चाहे वो रोजा हो, चाहे वो हज हो, चाहे वो ज़कात हो, चाहे वो दीगर वाजिबात हो, दीगर फराइज हो, मसला सबसे है। आज सुन्नी का एक तबका जिस तरह से मिलाद, जलसों, नवाफिल, मुस्तहबात में झुका हुआ है ना, फराइज को छोड़कर हम तो दुआ करते हैं मौला इनके दिल में नवाफिल की बनिस्बत फराइज की अहमियत अता फरमा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, तो ये गौर करने का मकाम है। मेरे आका ने फरमाया जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दिया वो तो इस्लाम से खारिज हो गया, वो तो मुसलमान ही नहीं रहा। ये हदीस आपने पढ़ी है कि नहीं? मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस है ना। मुअज़्ज़ज़ सामीन, तो गौर करिएगा कभी, इतनी बात याद रख लीजिए कि इस बात का पूरा पूरा अंदेशा और डर है कि आजकल जो आम तबका सुन्नी का इन चीजों पर ज्यादा यकीन और फराइज को छोड़कर इन चीजों पर झुके हुए हैं, आने वाली नस्ल में आपको पक्का बता रहा हूं इस बात का डर है कि वो इन्हीं चीजों को इस्लाम समझ बैठेंगे, इन्हीं चीजों को। इसलिए जरूरी है कि नवाफिल भी अदा करें पर इन पर फराइज को अहमियत दें, क्योंकि उनके छूटने पर और छोड़ने पर अल्लाह की बारगाह में पुरसिश होगी और सख्त अजाब की तरफ धकेले जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह की बारगाह में यही दुआ है, मौला ताला हमारी कौम पर रहम फरमा, हमें और हमारी कौम को इलाही दीन को समझने, दीन के फराइज और दीन के अहकाम वाजिबात पर नवाफिल से ज्यादा अमल पैरा होने और उनकी अहमियत को समझने की तौफीक अता फरमा मौला। और हराम चीजों से और नाजायज चीजों से कतअन हमें दूर होने की तौफीक अता फरमा। हमारे दिलों में इन नाजायज चीजों से नफरत अता फरमा। इलाही हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रख और हम सबको सिरात मुस्तकीम पर गामज़न फरमा। इलाही हम सबको नवाफिल का भी एहतमाम पर इससे पहले फराइज पर एहतमाम करने की तौफीक अता फरमा।